आज गैंगटॉक पे लास्ट डे है, तो आज हम लोग जा रहे हैं 7 साइट्स देखने, यानी यहाँ पे 7 पॉइंट्स है वो देखेंगे। एंड उसके बाद आज रात का हमारा ट्रेन है, तो हम आज रात की ट्रेन पकड़ के कलकत्ता पहुँचने वाले हैं। तो ये जर्नी भी बहुत कमाल होने वाली है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं 7 पॉइंट्स ऑफ गैंगटॉक और आपको भी एंजॉय कराते हैं। वैसे यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो 10 पॉइंट्स है, पर हमने 7 पॉइंट्स दिया क्योंकि हमें नीचे भी उतरना है, तो उसमें भी टाइम लगेगा। 8 बजे तक हमें, मतलब 7 बजे तक हमें किसी भी हाल में न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन है तो वहाँ पहुँचना है। इस वजह से हमने 7 पॉइंट्स चूज़ किए। तो चलिए चलते हैं एंड देखते हैं यहाँ के 7 पॉइंट्स। फिलहाल हमारा फर्स्ट पॉइंट आ चुका है, जो है बख्तान फॉल्स, जहाँ पे फॉल है, वाटरफॉल है बेसिकली, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आई शो यू ये है किधर पे। ये है बख्तान फॉल्स, आप देख सकते हैं। एंड यहाँ से हम देखेंगे तो ये इसका प्यारा सा व्यू आ रहा है। तो ये है आपका एडवेंचर जोन भी, जिप लाइन और यहाँ से आप देखो कुछ इस तरह के एक्टिविटीज़ होते हैं यहाँ पे। एंड ये है वाटरफॉल, तो बहुत प्यारा वाटरफॉल है। ये देखो कितने हाइट से ये नीचे आ रहा है। यहाँ पे आपने फॉल देखा जो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड यहाँ पे ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी पहनाए जाते हैं। मैम, ट्रेडिशनल ड्रेसेस के अपने चार्जेस कितने होते हैं? 100 रुपीज़ पर पर्सन, 100 रुपीज़ चार्जेस रहते हैं। तो आप यहाँ पे अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी ट्राई कर सकते हैं, जो मैं भी ट्राई करने जा रही हूँ। Traditional dress which I'm wearing, they wear it usually in the festivals. So this is the dress. तो यहाँ से हमने ट्रेडिशनल ड्रेस वगैरह पहना, एंजॉय किया, बहुत सारे रील्स एंड शॉर्ट्स बनाए। और अब हम आगे चलते हैं एंड आगे जाके सेकंड स्पॉट पे मिलते हैं आपसे दूसरी जगह। आ चुके हैं सेकंड स्पॉट पे, जिसका नाम है गुंजन मोनेस्ट्री। और अब हम मोनेस्ट्री के अंदर चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या है। तो ये है मोनेस्ट्री एंड मोनेस्ट्री के चारों तरफ देखो बहुत ब्यूटीफुल सा व्यू है एंड चारों तरफ ग्रीनरी है। एंड दिस इज द मोनेस्ट्री गेट, सो लेट्स गो इनसाइड।
राजेश जी, मैम आपका तितली जी, मैम ममता जी, रंजीत जी। आप लोग सब कलकत्ता से आए हैं? कलकत्ता से। सो दे आर फ्रॉम कलकत्ता एंड वी आर एंजॉयिंग दिस मोनेस्ट्री व्यू एंड हमने मोनेस्ट्री देखा। उम्मीद करती हूँ आपको ये पॉइंट भी अच्छा लगा हो। यहाँ पे हमारा ये मोनेस्ट्री देखकर हो गया है सेकंड पॉइंट। अब हम जा रहे हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, तो चलिए चलते हैं, थर्ड पॉइंट एंजॉय करते हैं। चलिए, अभी हमने एक ब्रेक लिया है एंड पहले हम चाय नाश्ता करते हैं और फिर आगे चलते हैं। कौन सा पॉइंट देखेंगे मम्मी? ताशी व्यू पॉइंट। ताशी व्यू पॉइंट। और वहाँ से क्या दिखता है मम्मी? कंचनजंगा बोल रहे हैं, कंचनजंगा व्यू पॉइंट बोला जा रहा है। सो लेट्स गो एंड सी दैट। तो सबसे पहले चाय दिख रहा है, तो ये ब्यूटीफुल सा नज़ारों के साथ हम लोग खाने वाले हैं पूरी भाजी और साथ में कॉफ़ी। और ये बहुत ही सुंदर सा व्यू पॉइंट है सामने कंचनजंगा का, तो वो भी अभी देखेंगे। ये व्यू देखो कितना सुंदर है ना, आंखों को कितनी शांति मिलती है। आज फॉग है इसलिए पूरा माउंटेन क्लियर नहीं है, कल था अच्छा मौसम पर आज थोड़ा फॉगी हो रखा है। यहाँ पे मैंने लिया है पूरी और यहाँ पे है भाजी विद इतना सारा कॉफ़ी। सो दिस इज़ आवर ब्रेकफास्ट। विद दिस आई हैव ऑल्सो ऑर्डर्ड मोमोज, तो मोमोज आएगा तब वो दिखाती हूँ। एंड लेट मी गो एंड हैव दिस एंड देन आई विल कंटिन्यू इट। यहाँ पे जो पूरी बन रही है ये है मैदे की और इसके साथ जो सब्जी है इट्स टेस्टी। मतलब जो मसाले का टेस्ट है थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे हम लोग कलकत्ता में पूरी भाजी खाते हैं या महाराष्ट्र में खाते हैं, उनसे थोड़ा सा अलग टेस्ट कर रहा है। इसमें मसाले का फ्लेवर अलग है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ वेरी टेस्टी। एंड अगर मैं हॉट कॉफ़ी की बात करूँ तो हॉट कॉफ़ी भी काफ़ी अच्छा है। मुझे थोड़ा सा शुगर एक्स्ट्रा चाहिए था तो मुझे शुगर भी मिल गया, तो नाउ इट्स परफेक्ट। सो चलिए अब मोमोज आएगा तब मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। तो हियर वी गो विथ मोमोज। तो यहाँ पे आपको मोमोज मिल रहा है, कुछ इस प्रकार के मोमोज हैं यहाँ पे। सो वी आर गोना हैव दिस। और मैं एक खोल के दिखाती हूँ कि इसके अंदर फिलिंग क्या है। तो इसके अंदर में फीलिंग्स अब देख लो, पत्ता गोभी की कुछ इस तरह से है, एकदम माइल्ड। चलिए अब मैं ये खाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। और हाँ, इसकी सॉस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने 2 सॉसेस लिए हैं। ये आपके मेयोनीज सॉसेस हैं जो थोड़ा स्पाइसी है, और ये मेयोनीज है। ये जो चटनी है थोड़ी स्पाइसी होती है, तो ये बनाया गया है। या इट इज़ बेसिकली फॉर मोमोज एंड दिस इज़ मेयोनीज जस्ट टू मेक इट लिटिल नॉन स्पाइसी। आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट अब हम लोग व्यू पॉइंट की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ है। यहाँ से आप व्यू पॉइंट देख सकते हैं कंचनजंगा का। फ़िलहाल तो इट्स लाइक फॉगी, तो क्वाइट फॉगी है, इस वजह से आप देख नहीं सकेंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स वेरी नाइस। आप इसका लुक ले सकते हैं। वो कहीं सामने में आपको पहाड़ दिखेगा जो आइस से भी कवर्ड है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, पर वो क्लाउड एंड फॉग पूरा भरा हुआ है तो आप देख नहीं पाएंगे। एंड ये पूरा व्यू पॉइंट है जहाँ पे सब लोग आप यहाँ पे देख सकते हो, एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं 4th लोकेशन की तरफ। एंड यहाँ पे तो मुझे बहुत मज़ा आया। हालांकि कंचनजंगा व्यू पॉइंट से कंचनजंगा तो दिखा नहीं क्योंकि फॉग है। सो उसके अलावा यहाँ का नेचर देखने में मुझे काफ़ी मज़ा आया। सो चलिए अब 4th पॉइंट में आपसे मिलते हैं। हम लोग आ गए हैं 4th पॉइंट पे जो है स्मृति वन, जो आपका बायोलॉजिकल पार्क है जहाँ पे आपको प्लांट्स एंड ट्रीज ये सब देखने मिलेगा। सो वी आर गोइंग टूवर्ड्स दैट एरिया। तो चलिए चलते हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो चुका है। तो यहाँ पे एंट्री टिकट्स लगती हैं जो मैंने ले लिया है। यहाँ पे कुछ इस तरह के आपको एंट्री टिकट्स मिल जाएंगे एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट इज फॉर 20 रुपीज पर पर्सन राइट नाउ। इसको कॉमन बॉक्सवुड बोलते हैं ये वाले। हाँ, ये हम लोग के पास आए थे। हाँ, सो दिस इज कॉमन बॉक्सवुड। सो ये आपको यहाँ पे कुछ इस तरह के प्लांट्स दिखाई देंगे। चलिए आगे चलते हैं। नहीं, जो पास में होंगे वही दिखा सकती हूँ। ढेंगरी साला ये वाला है। ढेंगरी साला
दिस वन इज ढेंगरी साला. आई शो यू थोड़ा जूम करके. सो ये ढेंगरी साला है एंड दिस इज द ट्री ओवर देयर. ये है मैग्नोलिया कैम्पबेली. Magnolia campbelli. This is the Magnolia campbelli plant. White form. रोडोडेंड्रॉन, ये जो बोल रहा था. Rhododendron. हाँ, ये वाले फ्लावर्स बोल रहे थे. हाँ. फिर रानी चैम्प, मैग्नोलिया डोल्सोपा. यहाँ पे भी आप देखो बहुत प्यारे प्यारे फूल आपको दिख रहे हैं. ये देखो कुछ इस तरह के फ्लावर्स हैं यहाँ पे. चलिए अब चलते हैं यहाँ से. मैंने आपको बहुत सारे फोटोज़ के ग्लिम्स दिखा दिए हैं, मतलब फ्लावर्स के, एंड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था. तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से दूसरी जगह. देखो यहाँ पे भी कितने ब्यूटीफुल प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, विच आई एम लविंग इट. दिस इज़ लाइक पर्पल एंड पिंक में. ये वाला देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत फूल हैं यहाँ पे, जिनको आप देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो. सो या आई एम लविंग इट. अब हम लोग चलते हैं दूसरी जगह और एक्सप्लोर करते हैं. काफ़ी सारे मैंने ब्लॉग्स में भी डाले हैं, तो आप वो भी चेकआउट कर लेना. से आप पूरा व्यू देख सकते हो. इट्स लुकिंग सो ऑसम. बहुत ही प्यारा है. हर तरह के आपको प्लांट्स मिल जाएंगे, चाहे वो मेडिकेशन हो या फ्लावर्स हो या जंगली पेड़ हो या नॉर्मल पेड़ हो घर पे लगाने वाले, वो सब भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. ओवरऑल आप मेरे पीछे देखोगे सिर्फ ग्रीनरी है, ग्रीनरी है. हर प्रकार के आपको प्लांट्स एंड फ्लावर्स मिल जाएंगे, मेडिकेशनल वाले मिल जाएंगे. सो यू कैन एनी टाइम कम. वैसे भी ये पैकेज में रहता है, तो आप आराम से इसमें जा सकते हैं. 7 हो या 10 हो या 8 हो, आप उस तरह से पैकेज ले सकते हो और उस हिसाब से आप अपना पैकेज चूज कर सकते हो. तो फाइनली यहाँ पे हमने पूरा पार्क देख लिया है. अब चलते हैं 5th पॉइंट पे. तो चलिए चलते हैं, आपको 5th पॉइंट पे मिलते हैं. तो अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे 5th पॉइंट, जो है गणेश टॉक. और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा है. चलिए अब चलते हैं 6th डेस्टिनेशन. वो क्या है वो मुझे भी नहीं पता है. इट्स कमिंग विद सरप्राइजेस. तो गणेश मंदिर में मैंने दर्शन कर लिया और आपको भी करा दिया है. आई होप आपको अच्छा लगे. यहाँ पे आपको व्यूज़ भी मिल जाएंगे, एंड बाहर जाके आपको अगर कुछ खाने की इच्छा हो, तो कोई भी जगह आप जा रहे हैं वहाँ पे आपको चाय, कॉफ़ी, नाश्ता वगैरह सब कुछ मिल जाता है. सो आप आराम से खा सकते हैं. एंड जैसे कि मैं प्राइवेट कार लेकर आई हूँ, तो यहाँ पे हर पार्किंग का आपको चार्जेस देना होगा. हर पार्किंग 20 to 30 रुपीज़ के आसपास होती है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं. अब जिस भी जो भी टाइम पे अगर आप आते हैं, उस हिसाब से पैकेजेस का टाइम एंड प्राइस बढ़ और कम जाता है. और एंट्री फीसेस भी होती हैं. काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमने एंट्री फीस दी थी. जैसे मैंने आपको दिखाया था, जो वन विहार हमने दिखाया, वहाँ पे भी एंट्री फीस थी. जो मैंने आपको शो किया था वो 20 रुपीज़ उस समय था. और अब जब आएँ तो वो ऊपर नीचे होता रहता है अकॉर्डिंग टू द सीजन्स, तो वो भी आप चेकआउट कर लीजिएगा. सो अब हम लोग आ चुके हैं 6th डेस्टिनेशन, जो है अगेन वन मोर मोनेस्ट्री. तो चलिए दिखाती हूँ ये कैसा है मोनेस्ट्री एंड यहाँ पे क्या है. तो चलिए चलते हैं अंदर. तो ये है मोनेस्ट्री
जो मम्मी भी खोज रही थी, ये देखो, Isn't it beautiful? एंड यहाँ पे धर्म चक्र है। तो फिलहाल हम यहाँ से अब निकल रहे हैं। यहाँ पे धर्म चक्र हमने देखा और भी बहुत सारी चीज़ें थी, पर मैंने आपके साथ जितना हो सका उतना शेयर किया है। अब हम लोग जा रहे हैं लास्ट पॉइंट, दैट इज़ द 7th पॉइंट। तो चलिए अब चलते हैं 7th पॉइंट की तरफ और उसके बाद हमें निकलना भी है। मीठा पानी होगा तो ओके तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं 7th पॉइंट की तरफ, विच इज़ अ म्यूज़ियम। तो चलिए देखते हैं म्यूज़ियम में क्या है। And that's the last destination or the point for this trip, and then we have to leave. It's almost 12:04 and approximately by 12:30 I need to be in the taxi stand so that I can go down towards New Jalpaiguri. This is Institute of Tibiology. तो यहाँ से हमें एंटर करना है एंड यहाँ पे भी आपका एंट्री चार्जेस है। सो देखते हैं यहाँ का एंट्री चार्जेस कितना है। 20 रुपीज़ पर पर्सन, राइट? सो या 20 रुपीज़ पर पर्सन यहाँ पे भी एंट्री है। सो ये है इसका बाहरी लुक, कुछ इस तरह से है। अब हम अंदर जाके, अंदर का शूट अलाउड नहीं है तो हम अंदर शूट नहीं करेंगे, बट मैं बाहर से आपको दिखा देती हूँ। कुछ ऐसा इसका लुक है। चलिए। So in the last point I have seen everything related to this place. I mean all about Buddha, then everything they use in their daily life. ये सारी चीज़ें उसमें डिपिक्ट किए हुए हैं, तो काफ़ी सुंदर सा है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जो ग्रीनरी मेंटेन्ड है वो भी बहुत सुंदर है। दिस इज़ ऑल मैं आपको दिखा चुकी हूँ। ये जो बिल्डिंग है यहाँ पे आपको तिब्बतियन कल्चर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, लाइक ज्वेलरीज, क्लोथ्स, स्टैचूज़ एंड मैनी मोर थिंग्स जो उनके कल्चर को डिपिक्ट कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत अच्छी जगह है। एंड इसी के साथ साथ हमारा यहाँ पे 7 पॉइंट्स घूमने का जो टूर है वो ख़त्म होता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर यूट्यूब फैमिली। नीचे सब्सक्रिप्शन का बटन है, उसे प्रेस करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाना, क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर आती रहती हूँ। तो हमारे साथ जुड़े रहना। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय।